जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग पास आते गए और कारवां बनता गया। ये वो गीत और शेर है कि यदि किसी कार्यक्रम में नहीं पढ़ा जाए तो वह कार्यक्रम अधूरा रहता है। चाहे फिल्मी कार्यक्रम हो, कोई मुशायरा हो, कोई नशिस्त हो, इस शेर को कोई ना कोई ज़रूर पढ़ता है। इस शेर के बगैर कार्यक्रम अधूरा होता है। आज मैंने इस गीत को क्यों गाया और इस शेर को क्यों पढ़ा। ये गीत और ये शेर उस नामी शायर का है जो दादा साहब फाल्के अवार्ड व गालिब अवार्ड से सम्मानित है, जिसने अपने 50 साल फिल्मी दुनिया को दिए और उर्दू अदब के लिए बेहतरीन काम किया। उस शख्सियत का नाम है मजरू सुल्तानपुरी। हालांकि मजरू सुल्तानपुरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों को बहुत वक्त लगेगा। उनके जीवन परिचय को समझने और बताने में काफ़ी समय चाहिए, लेकिन आज हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसकी एक ख़ास वजह है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पॉश कॉलोनी में मजरू सुल्तानपुरी उद्यान बनाया गया था, जिसे कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है। इस पार्क की बद से बदतर हालत है। आज इस पार्क की बदहाल हालत पर मजरू सुल्तानपुरी की रूह भी रो रही होगी, जबकि इस पार्क का उद्घाटन स्वयं सुल्तानपुर के चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल ने किया था। आज अराजक तत्वों ने मजरू सुल्तानपुरी उद्यान के गेट पर लगे गोलाकार बोर्ड को भी तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उद्यान में लगे उद्घाटन नेम प्लेट को भी तोड़ दिया और नेम प्लेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस मजरू सुल्तानपुरी ने, जिसने अपने गांव, अपने ज़िले और अपने प्रदेश और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस मजरू सुल्तानपुरी के नाम से बनाए गए पार्क की ये हालत देखकर सुल्तानपुर के प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। आइए जानते हैं, आज आप पार्टी के अशफाक जब इस उद्यान को देखने गए तो उन्होंने उसकी बदहाल हालत के बारे में क्या कहा। आइए जानते हैं। अशफाक साहब, आज सुल्तानपुर आपका आना हुआ है और कुछ मुद्दा लेकर उठने वाले हैं। आखिर जो पार्क का मामला उठाया है आपने, इसके बारे में कुछ बताएं, आप क्या है। एक्चुअली में हम लोगों का तो बचपन से पढ़ाई लिखाई आना जाना सुल्तानपुर में रहा है और एक एक गली कूचे को जानता हूँ, हर गली कूचे से परिचित हूँ। उसी क्रम में आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मजरू सुल्तानपुरी पार्क की ज़ियारत की जाए, पहुंचा जाए। वहां पहुंचने के बाद देखता हूं तो हैरान और तंग कर देने वाली बातें एकदम अचानक से देखने के बाद बहुत ही अफसोस हुआ कि एक ऐसी जगह पार्क है, मजरू सुल्तानपुरी नाम से उद्यान बना हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं और पूरे ज़िले के हाई कमान और आला अधिकारी ऑफिसर सब रहते हैं, पुलिस सिक्योरिटी भी तैनात रहती है। वहाँ पे आज देखने को ये मिला कि मजरू सुल्तानपुरी उद्यान का ऐसी तहस नहस, उनकी वॉल बाउंड्री गिरी हुई, उसका गेट का पता नहीं, जो गेट के ऊपर यूँ राउंड में उसका नाम लिखा हुआ था पार्क का, वो भी पता नहीं। आखिर न जाने क्या हो गया है इस समाज को। इस पूरे समाज में ऐसी क्या कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं कि जिनके तहत आज देखा जा रहा है कि उसको गिरा दिया गया और उसका लोकार्पण करने वाले श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल जी ने अपने शुभ कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण किया और उस पत्थर को भी टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे फेंक दिया गया है। चेयरमैन तो अभी भी शायद वही हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस पर अपनी रोशनी डालें, संज्ञान में लें। ऐसा क्या हुआ कि उसको तोड़ना पड़ा। इस ज़िले के बड़े बड़े हाई कमान अधिकारी, आला अधिकारियों ने इसको संज्ञान में आज तक क्यों नहीं लिया। जिस जगह पार्क है उस जगह तो मेरे ख्याल से पूरे शहर के सबसे आला अधिकारी वहीं रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। जब आला अधिकारी वहाँ पर रहते हैं तो ऐसा काम ऐसा हुआ क्यों। अब ऐसा अफसोस इस बात का कहना होगा कि शायद
ऐसी एक जगह है और ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स कॉलोनी के बीच में ऐसा उद्यान सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या बोला जाए, ऐसे पुलिस सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला जाए? क्या ये देश की किसी संपत्ति को या जनता को सुरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं? कौन सुरक्षित है, कौन नहीं सुरक्षित है, इसको जनता भली भांति जान रही है। हर जगह से आवाज़ आ रही है, देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होता तो एक बेजान, एक ऐसे मजरूह सुल्तानपुरी एक शख्सियत जिनका नज्म और गीत के लाइन से पूरा बॉलीवुड, पूरी फिल्मी दुनिया में जिसका डंका बजता है, जिन्होंने कभी राजनीति को दूर दूर तक नहीं छुआ है, कभी राजनीति से उनका कोई मसला ही नहीं रहा है। उनका तो हमेशा पेड़ पौधे, नीम, हवा, पानी, घास, इन सब से नाता रहा है। हमेशा उन्होंने यानी कि प्रकृति को, नेचुरल प्रकृति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। बहुत बड़े ऐसे गीतकार कि जिनका दुनिया में डंका बजता हो, आज उनके उद्यान पार्क की ये हालात है। देखिए इसको आज आप लोग। एक बार को चाहेंगे अशफाक साहब, अपना आप पूरा परिचय दीजिए। इस टाइम अभी मौजूदा में किसी पार्टी में हैं और पार्टी में आपका आना कैसा हुआ? मैं आम आदमी पार्टी में माननीय राज्यसभा सांसद जी के कामों से प्रेरित होकर मुझको अच्छा लगा और उनका जोश और जुनून जनता के लिए हमेशा से ही रहा। जबकि मैं बहुत छोटा था, बचपन में था, मैं उनको नहीं जानता था कि ये कौन है शख्सियत, क्या ऐसी शख्सियत आगे चल के पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करेगी। अभी जैसे लोगों ने देखा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया, जनता की हर आवाज़ को उठाया, हर घोटाले को उजागर किया, वो चाहे करप्शन का रहा हो, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले का रहा हो, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के घोटाले का रहा हो, चाहे साफ़ सफाई का रहा हो, चाहे अडानी अंबानी के घोटाले का रहा हो, चाहे उनका देश संपत्ति को लेकर भाग जाने का रहा हो। सबके बारे में उन्होंने जिस तरह से अपने बात को रखा है, देश के सामने रखा, अपनी बातों को जनता के सामने रखा, उन सब से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और मैं 2022 में अपनी पत्नी को मैंने विधानसभा प्रत्याशी बनाया। मैं लड़ा विधानसभा में लड़ा 2022 में। तो इस तरह से अभी तो मैं इसौली विधानसभा का प्रभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।